हमारा आज का टॉपिक है MHD 9 से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है अफ्रीकी कहानी की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है अफ्रीकी कहानी की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। इसका आंसर देखें तो अफ्रीकी देशों की कहानियों में शिल्प और कथ्य को अलग न मानकर कहानी को सामाजिक परिवर्तन को प्रमुख साधन के रूप में पहचाना है, जिसके अंतर्गत कहानी की वाचिक परंपरा को लिखित परंपरा के बराबर महत्व प्रदान किया गया है। अफ्रीकी कहानीकारों ने सौंदर्य को सामाजिक सत्य की प्राप्ति की सशक्त अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक माना है। अतः अफ्रीकी कहानी के संदर्भ में सत्य और सौंदर्य के बीच विरोधाभास या अलगाव को ढूंढना उचित नहीं है। इसकी विशेषताएं देखें तो पहला है पाक औपनिवेशिक आख्यान। पाक औपनिवेशिक अफ्रीका में तत्कालीन कहानी की मौखिक परंपरा के अंतर्गत मिथकीय और ऐतिहासिक तत्वों की प्रमुखता है तथा इसमें ऐन्द्रजालिक आख्यान को भी सम्मिलित किया गया है। अफ्रीकी कथावाचकों ने अपनी कहानी को विकसित तथा निर्मित करने के लिए पाठकों की प्रतिक्रिया को अत्यधिक महत्व दिया है और मौखिक कहानियों की सांगीतिक प्रस्तुति भी की है। पश्चिमी अफ्रीका की भौतिक कहानियाँ मुख्यतः माली भाषा में तथा इथोपिया में केब्रा नेगास्त की कहानियाँ गीज लिपि में रचित हैं और घाना की अशांति लोगों के मध्य ऐसी लोक कथाएं प्रचलित है जिसके नायक प्रायः पशु होते हैं और उन्होंने शक्तिशाली सत्ताओं को अपनी बुद्धिमत्ता से पराजित किया है। वाहिली, तत, सहेल, टिम्बकटू आदि क्षेत्रों में यूला और सोंघाई जैसी देशज भाषाओं के साथ ही अरबी भाषा में प्रचलित लोक कथाओं ने अफ्रीकी कहानी की मौखिक परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। इसकी दूसरी विशेषता देखें तो अफ्रीकी उपनिवेशों में कहानी। तो अफ्रीकी देशों में कहानीकारों का परिचय पश्चिम की अंग्रेजी, फ्रेंच जैसी अन्य भाषाओं के साथ औपनिवेशिक शासन की स्थापना के पश्चात हुआ और देशज भाषाओं में वाचिक कहानी परंपरा के समानांतर समृद्ध व विकसित लिखित कहानी अस्तित्व में आने पर प्रमुख अफ्रीकी कहानीकारों ने पश्चिमी भाषाओं में लिखना शुरू किया। इन भाषाओं की कहानियाँ औपनिवेशिकता के दौर में विश्व प्रसिद्ध हुई और औपनिवेशिकता के खिलाफ जन संघर्ष तेज होने से अफ्रीकी कहानी में भी स्वतंत्रता, मुक्ति जैसे विषय प्रतिष्ठित होने से कहानी स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण स्थान बन गई। अफ्रीकी कहानीकारों ने मुख्यतः तानाशाही और शोषण के विरुद्ध
जनता के समर्थन में लड़ते हुए अपने प्राण तक गंवाए हैं। नाइजीरिया के लेखक केन सारो-विवा इसका सशक्त उदाहरण है, जिन्हें फांसी दी गई थी। उनकी कहानी अफ्रीका किल्स हर सन इस दृष्टि से अत्यंत मार्मिक है, क्योंकि इसमें देश के सपूतों के प्रति तद्युगीन तानाशाही शासन के क्रूर बर्ताव और अत्याचारों का अत्यंत खुला चित्रण है। आगे देखते हैं उत्तर औपनिवेशिक अफ्रीकी कहानी। तो अधिकांश अफ्रीकी देश 1960 से 70 के दशक में स्वतंत्र हुए और इसके कारण आज़ादी के बाद की अफ्रीकी कहानी ने कला और साहित्य में तत्कालीन औपनिवेशिक दृष्टि को चुनौती दी और देशज जनता की अस्मिता और आकांक्षा को प्रतिष्ठित किया। इस समय अंग्रेजी, फ्रेंच और पुर्तगाली जैसी पश्चिमी भाषाओं को पूर्णतया स्वदेशी रूप प्रदान करते हुए इन्हें पूर्णतया अफ्रीकी भाषाएं बनाने से कहानी के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन आया। अभिनय अफ्रीकी अंग्रेजी, अफ्रीकी फ्रेंच और अफ्रीकी पुर्तगाली जैसी भाषाएं कहकर पश्चिमी भाषाओं से इनका अंतर स्पष्ट किया गया है। अतः इस तरह उत्तर औपनिवेशिक और समकालीन अफ्रीकी कहानी में भाषा, शिल्प और कथ्य के स्तर पर पूर्णतया स्वदेशी का स्थानीयता का प्रभाव है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना अफ्रीकी कहानी की विशेषताओं को। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।